हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वर्ग 1 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये SYBSI क्या है। हालांकि मैं इसके संबंध में जब आपका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था तब भी वीडियो बना चुका था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर कौन से अलाइड सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से विषय में फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। कौन अभ्यर्थी है किस विषय से आवेदन कर सकता है, इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों की सह विषयों की सूची, स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय, स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मुख्य विषय गणित। तो मुख्य विषय में अगर आपका मतलब गणित है और आपने गणित को छोड़कर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि गणित को छोड़कर इन सब्जेक्टों में अगर MSc की है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दे हैं, अगर इनों में आपने MSc की है, यानी कि व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक इंजीनियरिंग मैथ्स, और आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्योर मैथ्स, यह बायोकेमिस्ट्री नीचे के आ गए हैं। यहाँ पर इंजीनियर मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च, प्योर मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्टों में अगर आपने जो है MSc की है तो आपका स्नातक स्तर पर जो है यहाँ पर गणित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ आपने गणित से ही की है, यानी कि जो आपने मैथ से आपका मुख्य सब्जेक्ट मैथ्स उसमें रहा है, तो कोई भी आपको ज़रूरत मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन सब्जेक्टों में आपने क्या किया है, वो किया है, इन सब्जेक्टों से आपने क्या किया है, स्नातक किया है या SYBSI हैं आपके, इनसे आपका जो है स्नातकोत्तर होता है। तो स्नातकोत्तर अगर आपने इन सब्जेक्टों से किया है तो आपका जो है मैथ्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं SYBSI के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। और आगे और आप इसमें देखेंगे रसायन शास्त्र। यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूं कि रसायन शास्त्र से, यानी कि केमिस्ट्री से अगर आपने MSc की है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपने केमिस्ट्री से की है। अगर इसके साथ साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन, पर्यावरण रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक, औद्योगिक, और जो यहाँ पर दिए गए हैं सब्जेक्ट, अगर आपने इन सब्जेक्ट में जो है MSc की है तो आपका जो स्नातक स्तर था, यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आपका रसायन शास्त्र होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर इन सब्जेक्टों से आपने की है तो आपका ग्रेजुएशन पर जो है रसायन शास्त्र होना जरूरी है। अगर इनको आपने नहीं की है, यानी कि सिर्फ रसायन शास्त्र से जो है आपने की है, या मतलब एक सब्जेक्ट आपका जो है रसायन शास्त्र होना चाहिए, रसायन शास्त्र से अगर आपने की है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आगे जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें सबको समस्या होती है, जैसे जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान में आपने जो सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब्जेक्टों में अगर आपने किए तो आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी स्नातक स्तर पर होना आवश्यक है। और आप यहाँ पर देखेंगे इसी की शाखाएं दी गई हैं, इन शाखाओं से अगर आपने किया है तो आपका जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी स्नातक स्तर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही भौतिक शास्त्र में है। जो मेन दिक्कत लोगों को आती है राजनीति वगैरह इनमें, क्योंकि जो इन सब्जेक्टों के हैं वो तो उसमें जाती हैं, और जो कृषि वाले हैं अगर इन शाखाओं में आपने की है तो आपका एग्रीकल्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप कई लोगों को जो है समस्याएं होती हैं। अब कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने मान के चलो BSc की है, M.Com की है, या कुछ भी किया है, और उन्होंने डायरेक्ट फिर हिंदी से कर लिया MA। तो यहाँ पर आपने कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने मान कर चलो स्नातक में BSc की है या जो है आपने B.Com की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपने यहाँ पर MA हिंदी से कर ली है, लेकिन हिंदी होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आपने भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान और संस्कृत से कर ली। अगर आपने संस्कृत, अनुवाद विज्ञान, भाषा विज्ञान, इन सब्जेक्टों से अगर आपने की है तो आपका स्नातक स्तर पर हिंदी होना आवश्यक है। जिन्होंने डायरेक्ट संस्कृत से MA की है या भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान से, उनका हिंदी होना ज़रूरी है। और जिन्होंने डायरेक्ट हिंदी से ही MA की है, भले ही उनका स्नातक स्तर पर जो है BSc और B.Com रहा हो या और कोई वो किया हो न ग्रेजुएशन, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट अगर हिंदी में MA की है तो आपका स्नातक स्तर पर होना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया। और यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत, तो संस्कृत योग्य, संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान्य, यानी कि संस्कृत अध्ययन से ही आपने अगर वो किया तो आप मान्य होंगे। अब राजनीति शास्त्र में बहुत ज़्यादा लोग, भूगोल में भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। जैसे किसी ने BSc की है या मान कर चलो B.Com की है
या BCA किया है, कुछ भी किया है, अगर आपने डायरेक्ट राजनीति शास्त्र से MA कर लिया है, BSc और BCom या BCA और जो अन्य वो होते हैं कोर्स, उसके बाद में अपन डायरेक्ट अगर MA राजनीति से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनकी शाखाओं लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, राजनीति, जनसंख्या विज्ञान, अगर इन सब्जेक्टों में आपने किया है MA तो आपका राजनीति होना ज़रूरी है। अगर आपने डायरेक्ट राजनीति से MA किया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ऐसे ही भूगोल, अगर आपने डायरेक्ट भूगोल से MA किया है तो आपका स्नातक स्तर पर भूगोल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने समुद्र विज्ञान, मौसम, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज़ इनसे किया है तो आपका स्नातक स्तर पर भूगोल होना आवश्यक हो जाता है। ऐसा ही इतिहास में है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में वही है कि आपने अगर मुख्य विषय में MA किया है तो स्नातक स्तर पर वह होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने उसकी शाखाओं से किया है तो आपका स्नातक स्तर पर वह सब्जेक्ट होना आवश्यक हो जाता है। ऐसे ही कई लोगों का इंग्लिश के लिए आ रहा था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अगर आपने मान के चलो BSc और जो है BCom वगैरह या सब किया है, BCA किया है और आपने डायरेक्ट फिर जो है इंग्लिश से MA कर लिया है, तो अगर अंग्रेजी से ही आपने MA किया है तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसकी शाखाओं में, इसकी शाखाएं इसमें है ही नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट अगर आपने इंग्लिश से MA किया है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। भले ही आपने BSc जो BCA वगैरह जो सब उनसे की ग्रेजुएशन की हो, लेकिन MA आपका इंग्लिश से होना चाहिए, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा ही हर सब्जेक्ट में है। तो आशा करता हूँ कि आपको सह विषय जो है समझ में आ गया होगा कि सह विषय यानी कि जो शाखाएं दी हैं, इन शाखाओं में आपका जो है MA नहीं होना चाहिए। मुख्य सब्जेक्ट से अगर आपका MA है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर इन शाखाओं से किया है तो ग्रेजुएशन स्तर पर भी वह सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।